वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि आज हम बात करेंगे वही सैटर्न अपने घर में 91, 92, 93। तब भी सैटर्न अपने घर में था और जब उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए आज उनका कैरियर का बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आज भी सैटर्न अपने ही घर में हैं और विरगोतम भी हो। जिनका सैटर्न कैप्रिकॉर्न के अंदर है और 0 से लेकर 3-20 डिग्री तक है, तो उनको तो चांदी होने वाली है। उनका ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम आने वाला है, अगर उनकी दिशा भी सैटर्न की चल रही है तो। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। सैटर्न 30 साल के बाद दोबारा अपने घर में आया है और अब सैटर्न जो है 1 से 2 डिग्री के ऊपर है और सैटर्न का पहला नवांशा जो है कैप्रिकॉर्न का ही होता है और ये विरगोतम नवांशा होता है। 92, 91, 93 में जो बच्चे पैदा हुए थे, हाफ 93 में, उनका भी सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न का था। और उनके बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैप्रिकॉर्न का है या एक्वेरियस का है या लिब्रा का है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम शुरू होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न अपने नवांशा में भी अपने ही घर में होगा, जब यहाँ से निकलेगा तब भी एक्वेरियस में होगा। यानी कि आने वाला 5 से 6 महीने तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं कि सैटर्न आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंज लेकर आएगा। अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अगर कैप्रिकॉर्न में है तो उसकी डिग्री क्या है। 0 से लेकर 3-20 तक सैटर्न जो है नवांशा में भी कैप्रिकॉर्न के अंदर होगा और D1 में तो वो कैप्रिकॉर्न का है ही और वो शम्स के नक्षत्र पर चल रहा है। लेकिन सैटर्न का ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर टॉरस वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, जमनाई वालों के लिए, विर्गो वालों के लिए ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है कि सैटर्न अगर नवांशा में भी अपने ही घर का है, जिसको विरगोतम कहा जाता है। विरगोतम अगर D1 चार्ट जो मेन आपका चार्ट होता है वहाँ भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न का है और D9 चार्ट में भी अगर आपका सैटर्न कैप्रिकॉर्न का है तो विरगोतम होता है। विरगोतम में आपको डबल फ़ायदे मिलना शुरू होते हैं, यानी कि जो आदमी मल्टी बिलियन बनता है या करोड़पति बनता है या अरबपति बनता है, तो वही ये स्टार कंडीशन होती है और उसकी जन्म कंडीशन चल रही हो तो ये उसका बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है। ख़ास तौर पर जो 1960 और 61, 62 में पैदा हुए थे, उनका भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न का था और आज भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है। हालांकि पाकिस्तान 90 से पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब पाकिस्तान को पहली दफ़ा 91 और 92 में वर्ल्ड कप जीता स्वाय उसके अलावा, तो पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही जाती रही। लेकिन अब सैटर्न का मूड कुछ और है, अब पाकिस्तान के भी हालात जो है वो बदलने की तरफ ज़रूर जाएंगे। जैसे पहले 90, 60, 61, 62 और 65 तक एक्वेरियस में रहा, अब पाकिस्तान उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि अब सैटर्न की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती चली जा रही है। क्योंकि 91 में के बाद से भी ये सैटर्न जो है 5 साल अपने घर में रहा, लेकिन वो 5 बल्कि जितना भी सैटर्न कैरियर रहा, पाकिस्तान में तो हुकूमतें टूटती रहीं और बनती रहीं, और कभी उसकी हुकूमत कभी उसकी हुकूमत, और पाकिस्तान के हालात जो है वो डे बाय डे नीचे से नीचे जाते चले गए। जहाँ बहुत से मुल्कों से अच्छे थे, अरब से बहुत अच्छे थे, कभी अरब को हमने बोलने नहीं दिया था, क्योंकि हम उस वक्त 90 से पहले जब सैटर्न जो था, हम अपने बलबूते पे खड़े हुए थे। इंडिया से इकनॉमी का हमारी बहुत ज़्यादा थी, रुपया हमारा वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन वो सैटर्न का टाइम जब 93 में आया तो वो 30 साल के बाद हमने डाउनफॉल का ही देखा। लेकिन अब सैटर्न की नेचर टोटल डिफरेंट है, वो पाकिस्तान में तब्दीली के इशारे बड़े बेहतर लेवल्स के ऊपर नज़र आएंगे। अब आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखेंगे
तो एक तो हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि बस जल्दी से पकी पकाई मिल जाए और अपने आप ही आ जाओ, जल्दी से काम हो जाए। हम सुबह खोलें तो हमारे सामने हर चीज़ पड़े, ऐसा नहीं। वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। और जिनका सेटन बाय बर्थ अच्छा होगा और उसकी दिशा भी चल रही होगी या उसकी सब दिशा क्यों ना चले, तो आप देखेंगे कि ये सेटन का दौर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट डालेगा। ये सेटन के साथ जिनका बाय बर्थ 91, 92 या 93 हाफ और जिनका 60, 61, 62, 63, आप देखेंगे उनके हालात बड़ी तेज़ी के साथ अब चेंज होंगे और जिनकी सेटन की दिशा चल रही है वो उनमें सबसे नुमाया आपको नज़र आएंगे। क्योंकि ये टाइम बड़ा अच्छा टाइम होता है, यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव करती हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और जब राहु केतु भी हाउस चेंज करेंगे, हालांकि उस टॉपिक के ऊपर हम पूरी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि राहु केतु भी टॉरस और स्कॉर्पियो में आएगा। राहु जो है वो टॉरस में आएगा और केतु जो है वो स्कॉर्पियो में आएगा। तो यहाँ भी उन्हें शरफ का घर कहा जाता है। कुछ जगह क्लासिक्स बुक में जो है टॉरस और स्कॉर्पियो में है, कहीं जमनाई और सैजिटेरियस में है, लेकिन दोनों ही ये प्लेसमेंट जो है राहु केतु की बहुत अच्छी हैं। और जुपिटर जब इधर आएगा नवंबर में, वो भी सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा और 5वीं नज़र से देखेगा जब राहु को, तो उसके भी असरात आपको इंतहाई ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। यानी कि राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि राहु आज भी जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसके इतने अच्छे असरात देखने को नहीं मिले, क्योंकि जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके ऊपर हम वीडियो पहले बना चुके हैं, वो आप देखे भी लेंगे। तो ये टाइम जो इस टाइम बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही आइडियल टाइम आ रहा है कि वो इस टाइम पर अपने आप की प्लानिंग करें और किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट को डिस्कस करें और अपने सेटन की हालत देखें, राहु केतु की हालत देखें, जुपिटर की देखें, क्योंकि ये टाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली लेकर आएगा। इसके असरात आप पाकिस्तान में भी देखेंगे कि पाकिस्तान भी अब अपने कैरियर में बहुत बेहतर होकर नज़र आएगा। पहले 60 से लेकर 65 तक कैप्रिकॉर्न में और एक्वेरियस में रहा था। ये वही टाइम था जब पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की थी, जब डैम भी बने थे हमारे यहाँ, गैस सुई गैस का महकमा भी था और हमारे यहाँ डैम्स के अलावा इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगी थी गैस सुई गैस लगने की वजह से। फिर एक 90s के बाद का ये दौर आया जो 95 और 96 तक चला। वो ये टाइम था जब हम डाउनफॉल की तरफ बल्कि ज़वाल की तरफ चल रहे थे और ये ज़वाल बड़ा लंबा हुआ। लेकिन अब सैटर्न और बाकी स्टार की नेचर बड़ी डिफरेंट है। जो आप स्ट्रगल कर रहे थे अब उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ स्टार कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रोल अदा करेगी। अब आपका काम है कि अपने चार्ट को रीड करवाना कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर उसकी कंडीशंस क्या है, क्योंकि सैटर्न जिनका बहुत ज़्यादा ज़ोडिक साइन जो है उनके लिए बहुत बेहतर होता है, वो टॉरस वाले हैं, जमनाए हैं, विर्गो है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है। इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हालांकि ल्यू कैंसर का ये मेलिफिक है, लेकिन अगर यहाँ पे भी अच्छे केंद्र में बैठा हो तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 8वें घर में भी बैठा हो तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये चार्ट ही आपको बताता है कि आपका बर्थ चार्ट में क्या कंडीशंस है सैटर्न की और वो आपको किस तरह उसके फल देखने को मिलेंगे। बुरशामल में तो ये 2 अच्छे घरों का मालिक है, यानी कि केंद्र के घर का और 11वें घर का मालिक है। तो ये आपका बर्थ चार्ट ही देख के एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि ये जो सैटर्न अपने 5 साल अपने घर में रहेगा, आपको उसके क्या अच्छे असरात पड़ेंगे और क्या आपकी ज़िंदगी में क्या आपका कैरियर बनाने का टाइम अब शुरू हो गया है। अब आप अपने चार्ट में देखना है, क्योंकि सैटर्न अब वर्गोत्तम होने जा रहा है। जुपिटर जब दोबारा सीधा होगा तब वो भी विग्रोत्तम होगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर चलेगी। लेकिन सैटर्न का ये 5 साल का दौर आपकी ज़िंदगी में जो ख़ास तौर पर जो डेट्स बताई हैं, ईयर्स बताई हैं, इसमें पैदा हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सैटर्न ये टाइम लेकर आ रहा है। इसी तरह की हम डिटेल से वीडियो राहु केतु के ऊपर भी, क्योंकि राहु केतु भी बड़ी अच्छी जगह पे आ रहे हैं कि जहाँ पे टॉरस में और केतु में बड़े अच्छे माने जाते हैं और वहाँ पे जुपिटर की 5वीं नज़र आपके राहु के रिज़ल्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देगी। अब मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।